मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध में जो मुकदमे लिखा दिए जाते हैं वो वापस होते हैं, एक सामान्य चलन है। लेकिन ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि इतने बीभत्स नरसंहार के दोषियों के, आरोपियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की का फैसला कर ले कोई निर्वाचित सरकार। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन आप देखिए अभी भी उनके प्रवक्ता ये नहीं कह रहे हैं कि 1978 के उन दंगों की जांच अब तो कम से कम हो जानी चाहिए। उनकी 1993 में उन दंगों की फाइलें बंद करना, कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाना, उसके बाद अभी अखिलेश यादव जी की सरकार में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी थी जब ये आतंकवादियों के खिलाफ ये पैरवी कर रहे थे कि वो मुकदमा वापस ले लिया जाए, तो आतंकवादियों के लिए हाईकोर्ट ने यह तक कहा था कि आप कहे तो इन्हें पद्मश्री भी दे दे। बहुत से ये दंगों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन्होंने 1984 के सिख नरसंहार का जिक्र नहीं करा। क्या वो दंगे नहीं थे? उनकी जांच होनी चाहिए। हाजी नाजिम साहब, इतने बीभत्स दंगों के गुनहगारों के खिलाफ मुकदमा क्यों वापस हो? क्या राजनीतिक तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई ठीक है, मुसलमानों को लगे कि ठीक है हम आपके साथ इस सीमा तक भी हैं कि दंगा भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने देखो 8 जो बवाली थे उनके मुकदमे वापस ले लिए, ऐसी मैसेजिंग देने की कोशिश की गई क्या? अमिताभ जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आ रहे भैया। देखिए अमिताभ जी, देखिए आप दंगों की बात ये करते हैं तो मैं ये तो कहता हूँ कि जो पुलिस के कस्टडी के अंदर इरफान की मौत हुई है, जिस तरीके से अरबों पुलिस की तरफ से बयान आता, हार्ट अटैक, अक्सर क्या बात है कि जेल के अंदर ही या पुलिस के जो साथ में होते हैं उन्हीं की मौत क्यों हो जाती है, चाहे उसमें अतीक हो या और भी बहुत सारे हैं जिनकी मौत अक्सर पुलिस की कस्टडी में हो जाती है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरी बात, जांच की बात आप करते हैं अमिताभ जी, मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद के अंदर जिस तरीके से नरसंहार हुआ था, जांच होनी चाहिए। मेरठ के अंदर जिस तरीके से बवाल हुआ था, नरसंहार हुआ था, जांच होनी चाहिए। 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद पूरे देश के अंदर वो जांच होनी चाहिए। अभी हम मेरे अपने काबिल दोस्त भुवन भास्कर जोशी जी ने एक बात कही थी कि गोधरा कांड की जांच होनी चाहिए, तो आपने तुरंत काउंटर जवाब दे दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि दोबारा से अगर एक बार फिर गुजरात दंगों की जांच हो जाए तो सबको पता चल जाए, देश को पता चलनी चाहिए कि जांच हो रही है। बिल्कुल। 2-3 चीजें, हाजी नाजिम साहब नौजवान हैं और योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनको याद स्मरण में रखेंगे आगे, तो आगे की बहसों में अच्छा रहेगा। फिर मैं आनंद दुबे के पास जाऊं। अयोध्या की जांच कांग्रेस सरकार के समय में हुई, ठीक, इसलिए उस पर तो आपको शक नहीं करना चाहिए, उससे तो आपका हेला मेला है कांग्रेस से। तो लिब्रान कमीशन बना था ना, मैं भी गवाही दे के आया था, उसमें मेरी भी पेशी हुई थी भाई। जांच हो गई, पढ़ो रिपोर्ट, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ रहे? और संभल दंगे की बात इसलिए, मुकदमे वापसी की बात इसलिए न हो, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश में महंगाई पर चर्चा। अरे महंगाई पर भी चर्चा हो और दंगे में दंगाइयों के मुकदमे किसने वापस लिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए भाई। महंगाई के नाम पर इसको इनको छोड़ दें क्या? ना ना ना, इनको भी पकड़ के रखेंगे। हम महंगाई पर भी चर्चा करेंगे और दंगाइयों पर भी चर्चा, उनको भी बेनकाब करेंगे। ये अच्छा एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल देश में। कोई मसला उठाओ, हम बोले आपको पता ही नहीं कितने बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार को रोजगार मिले, एक मिशन वो भी चले, लेकिन दंगा करने वाले भी छूट नहीं जाए, ना बर्क के कहने से ना आजम खान के कहने से। ये बड़ी बात है नाजिम भाई, इस बात पर ध्यान रखना होगा। आनंद दुबे जी, मसला वही कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस वक्त जो सरकार थी लखनऊ में और दिल्ली में, उसमें जनसंघ शामिल था, आपने सुना उनको, रविदास मल्होत्रा को। और दूसरी बात, सपा ने जो किया, मुलायम सिंह की सरकार ने वो किया। क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय की कैबिनेट के फैसले को पलटने की इच्छा रखती है कि जो केस वापस हुए सरकार उससे सहमत नहीं है तो उसको अदालत में जाके एक नई प्रार्थना पत्र देना होगा? क्या ऐसा होगा? क्योंकि संभल के जो पीड़ित हैं वो आज उनके जो
वंशज हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पिता मारे गए, हमारी माँ मारी गई, हमारे भाई जिंदा जला दिए गए, स्त्री पुरुष बच्चे, हमको न्याय मिलना चाहिए। आनंद जी। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, कहते हैं ना कि जिन्हें आतंकियों से हो प्यार तो वो दंगाइयों से कैसे करें इनकार। ये वो पार्टी है जिसने 2013 में फैजाबाद ब्लास्ट के आरोपी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे और लू लगने से उसकी मौत हो गई, तो ऊपर से नीचे तक 42 पुलिस वालों पर अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इतनी मोहब्बत है। कोर्ट में तो पहुंचे ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि ये भटके हुए नौजवान हैं, लड़के हैं, इनसे गलती हो गई है, इनको माफ कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ये सबको पता है कि आपका बस चले तो आप इनको पद्म पुरस्कार दे दें। आतंकियों के घर आजमगढ़ जा जाकर फोटो खिंचवाना, तो ये एक फैशन भी है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ये बताना चाहती है, बल्कि मुसलमानों को अपमानित भी करती है। आतंकवादियों के साथ खड़े होकर ये बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान करते हैं। खैर, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इतनी प्रभावी है कि ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोपी था मौलाना, उसको स्टेट प्लेन से बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में, खूब स्वागत किया गया, चाय कॉफी पिलाई गई, ये भी देखा है सबने। अब जो 1978 में हुआ, सैकड़ों बेगुनाह हिंदू मारे गए उन दंगों में और उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। कहा गया कई में कि गवाह ही नहीं मिल रहे हैं, वो है ना कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें और ढूंढे से मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो ये वही वाला हाल। फिर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। भाई आपने जितनों का नाम लिया है, चाहे वो गुजरात की बात की, चाहे अयोध्या की बात की, अरे अयोध्या में और आप क्या चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव ने खून से लाल करा दिया अयोध्या की सड़कों को, कचहरी तक भी मामला नहीं गया, बिना पूछे बिना नाम लिए जो दिख गया, अगर हिंदू है तो उसको गोली मरवा दी। जी, तो किससे कराना चाहते हैं? ISI से जांच कराएंगे जी? ठीक है। अब आनंद दुबे जी, अभी रुकना होगा। जोशी जी, एक प्रश्न तो उठता है कि भाई जिन मसलों की जांचें हुई, भारत में जो जांच की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो जांच हुई, उनकी जो जांच रिपोर्टें आई, आप उनसे भी कहां सहमत होते हो? आप नहीं होते हो। विकास आनंद ठीक है, विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, उसकी रिपोर्ट आई, आप कहां मानते हो उसको? आपकी तो अलग ही लाइन रहती है। नानावटी कमीशन, SIT, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर गोधरा की जांच, गुजरात दंगों की, आप उनको भी नहीं माने, कहां माने? तब तो पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ही बसती है। जोशी जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का आतंकवादियों पर भाषण सुन रहा था। पूरा देश जानता है, रेड कारपेट पे आतंकवादियों को छोड़ने की परिपाटी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ना कंधा छोड़ के। पहला विषय, आतंकवादियों से संबंधों की बात आप करते हैं। अभी चुनाव हुए थे कश्मीर में, आतंकवादी का नाम आपकी लिस्ट में था, पूरे देश और प्रदेश में देखने का काम कर। और बात करते हैं आप महबूब, अमिताभ जी 2 मिनट रुके। जी जी, हाँ। अभी आप बात कर रहे थे कि आतंकवादियों से संबंध की बात आप कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती से आप कहते थे कि आपके आतंकवादियों से संबंध हैं और किस प्रकार सत्ता के नशे के लिए आपने उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। ये आपका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। कोई भी सत्ता इस देश में परमानेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में रह ले तो रह ले, लेकिन 30 साल का मेरा अनुभव कहता है जो आया है वो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं। बिल्कुल ठीक बात की जोशी जी आपने।
एक बड़ा इतिहास में बड़ा विसंगति है। अब आज ईश्वर ने, मुझे लग रहा है, ये जिम्मेदारी भी मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी, इसको भी मैं दुरुस्त करूं। ठीक है, ठाकुर की लीला, आतंकवादियों को छोड़ने की बात आई थी। जोशी जी विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा सबसे पहले नजीर भाजपा ने डाली। नहीं, ऐसा नहीं। बीपी सिंह की सरकार में, जिसमें मुलायम सिंह, बीपी सिंह एक ही राजनीतिक व्यवस्था के हिस्से थे। बीपी सिंह प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में। जोशी जी को स्मरण होगा, नहीं तो मुझे तो है। ठीक, उस कंपोजिशन की सरकार में महबूबा मुफ्ती की बड़ी बहन रुबैया सईद के अपहरण के बदले में आतंकी छोड़े गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो पहला कांड था, हम लोग भूल जाते हैं। चलो खैर कोई नहीं, ठंड है, भूल सकते, लेकिन स्मरण में रहे चीजें, क्योंकि इतिहास तो बड़ा निष्ठुर है इतिहास। और एक बात जो आनंद कह रहे थे कि वो एक आतंकी लू लगने से मर गया था, वो उसमें से एक चीज छोड़ गए आनंद। लू लगने से मर गया, वो तो चलो ठीक है, लू तो किसी को भी लग सकती है, आतंकी है न गैर आतंकी है, उसमें क्या करता। मेरी स्मरण शक्ति कहती है कि उसके लिए एक मुआवजा भी अनाउंस किया गया था और राज्य के एक मंत्री वो चेक लेके उसके घर गए थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये पहली बार था। और एक बात जो है कि सैनी आपत्तिजनक भाषण के दोषी ठहराए गए थे। जोशी जी, क्या दंगा करने के दोषी नहीं ठहराए गए थे सैनी। कोर्ट ने माना इनका भाषण आपत्तिजनक है ना, ये बंदूक लेके दंगा कर रहे, ऐसा नहीं माना था। इसलिए मुझे लगा ये तथ्य ठीक रहे तो ठीक है। हाजी नाजिम साहब, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जिन बड़ी घटनाओं की जांचें हुई, कांग्रेस के रिजीम में जांचें हुई, भाई कांग्रेस की सरकार ने तो मोदी के साथ कोई रियायत नहीं की होगी, स्वाभाविक है। उनके रिजीम में जांच हुई गुजरात की दंगे की, उन्हीं के रिजीम में जांच हुई अयोध्या की। आपको उन पे भी भरोसा नहीं, कांग्रेसियों पर भी? फिर क्या ट्रंप से कराएंगे जांच? जी हाँ अमिताभ जी, देखिए जब जांच होती है तो जांच में देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप कह रहे कांग्रेस ने जांच करे, देखिए हम तो कहते हैं कि अब दोबारा से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। अरे भाई आप एक मिनट, ना ना ना, आप गलतफहमी फैला रहे। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही गुजरात की जांच हुई भाई। सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मेरा आगे की बात तो सुन लीजिए। अभी पीछे की गलत है तो आगे कैसे सुन लूं? हाजी नाजिम से कहिए थोड़ा पढ़ लिख के बैठा करें। अरे आनंद दुबे जी, सुन लिए आनंद दुबे जी, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम पढ़ा लिखा, पढ़ लिख के बैठता है, और हाजी नाजिम का इतिहास है वो आप लोग पढ़ते हैं। और सुन लीजिए जो अभी आपने जो एक बात कही थी हमें, अरे सुन लीजिए, हम लोगों का इतिहास है, अरे हम लोगों का इतिहास है आनंद जी, हम लोगों का इतिहास है, जिससे इतिहास को लेकर आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं, उस इतिहास को बुलाया नहीं जा सकता। हाजी नाजिम कौन सा इतिहास है? एक मिनट, कौन सा इतिहास है? एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट, कौन सा इतिहास है? हाजी नाजिम, दोनों को रोकूंगा। हाजी नाजिम, आप विषय को भटका रहे, लेकिन अव्वल तो ये बात सच है कि बाबर के साथ घोड़ा लेके कुछ लोग आए थे, ठीक। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम की आबादी है वो 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पहले है। 700 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था कोई। कहां के झंडा लिए घूम रहे हो? गजब बात करते हो। कोई भी थ्योरी अपने मन से गढ़ लेते हो व्हाट्सएप टाइप की। आपका बाबर से क्या लेना? अरे अभी बीच में आवाज नहीं आएगी आपकी। आपका बाबर से क्या लेना देना भाई? आप अगर बाबर क्या रहे भी होगे आपके पुरखे, तो वहां उसकी कोर्निश करने के लिए, उसका घरेलू कामकाज करने के लिए रखे गए होंगे ना। आप तो बाबर थे नहीं। और बाबर हिंदुस्तान से जुड़ नहीं सकता कभी। आप इस देश के मालिक की टोन क्यों रखते हैं भाई? करे हमारा इतिहास है। ये वही बात है जो ओवैसी का छोटा वाला कहता है। ये वही टोन है। भारत में जितने मुसलमान हैं उसमें शफीकुर रहमान जैसे लोग छोड़ दीजिए 10, 20, 50, 100, जिनको ये बीमारी रही, जो कहते थे हम तो बाबर के हैं, हम भारत के नहीं हैं। अन्यथा 99.9% मुसलमान, उसकी चौथी, 5वीं, 6ठी पिछले में जाओ पीढ़ी हिंदू थी।
जोशी जी, ये बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए और हमको भी। अभी मैं एक समारोह में था सूरत में 2 दिन पहले, वहां एक मुस्लिम ने अपने भाषण में अपने 7 पीढ़ी गिनाई नाम, तो उसमें जो 6ठी पीढ़ी थी वहां से हिंदू शुरू हो गया। यही सच है मित्र। और ये टोन मत रखिए कि हम हैं इसीलिए आप लोग हो, ऐसा नहीं भाई। अगर हम आपकी आइडेंटिटी बाबर के साथ भी जोड़ लें तो लूटपाट करने वाला आदमी मालिक थोड़ी ना हो जाएगा, डकैती डालने वाला मालिक हो जाएगा क्या? नहीं ना। आप जितने डकैतों ने डकैती डाली वो मालिक कभी नहीं हुए, वो डकैत ही रहे मित्र। हमारे लिए मीर बाकी हो, बिन कासिम हो, खिलजी हो, बाबर हो, सब डकैत हैं, सब लुटेरे हैं। बस उनका इतना ही इतिहास है मित्र, है ना। इससे आप जुड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक, हम में मंजूर नहीं। इसलिए इस विषय पर बार बार मत कुरेदा करिए, वो चीज भारत के मन को खराब लगती है। नाजिम साहब।